we are going to solve exercise 6.3 question number 1. In this question, the given in figure side QP, Q and P, QP and RQ, QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T. इसको S और T तक ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं S P R if here S P R equal 135 degree and P Q T equal 110 degree, तो फाइंड P R Q आपको फाइंड करना है। तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप ये देख रहे हो कि आप जानते हो कि the sum of the three angles of a triangle is 180 degree। इसके तीनों के सम्स कितने होते हैं ना, 180 का होता है। तो अगर हम यह एंगल फाइंड कर लें, तो 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे तो हमें थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द angles of P, Q and R. You know that ना कि QR is a line here given है ना कि PR is a line, ये right? So कि PR is a line। तो लाइन कितनी डिग्री की होती है, 180 की। तो ए लीनियर पे ऐसे इसका सम्स और इसका सम्स 180 होगा। तो आप इसको राइट कर सकते हो ना कि PQT, क्या राइट कर सकते हैं, PQT एंगल PQT प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 लीनियर है। ये लीनियर पेयर से 180 के होंगे। तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है PQT की वैल्यू है 110 प्लस एंगल PQR इक्वल 180। एंगल PQR इक्वल होगा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। ये आपको फाइंड हो गया कितने का, 70। इसी प्रकार से आप देख रहे हो कि एक QS भी एक लाइन है ना, तो लिखेंगे therefore QS is a line। तो लाइन है तो इसके भी दोनों के सम्स क्या होंगे, 180 के होंगे। तो आप इसको लिख सकते हो कि RPS या SPR दोनों लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, SPR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QPR इक्वल होगा 180 लीनियर तो इसकी वैल्यू रख दी गई। SPR की वैल्यू कितना लिया है, 135। तो राइट डाउन ना 135 प्लस एंगल QPR इक्वल 180। तो देन एंगल QPR इक्वल 180 माइनस 135, माइनस कर दीजिए 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, ये हो गया आपका 45। तो आप इसमें देख सकते हो ना कि यू नो दैट द सम ऑफ द थ्री, अब इसको हम मिटाते हैं, इसके आगे करते हैं। तो आपको मालूम हो गया कि the sum of the three angles of a triangle is 180 degree। तो राइट कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल PQR
अब इसको फाइंड करना है आपको ना कि पी आर क्यू इक्वल एंगल पी क्यू आर इक्वल, तो सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से ये दोनों एंगल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 70 और प्लस हो जाएगा 45। ये हो गया 180 माइनस 5 7 4 11 इज इक्वल टू 65। यानी पी क्यू आर की वैल्यू आपकी निकल गई, सॉरी पी आर क्यू, ये रहेगा तो पी आर क्यू इक्वल है ना 65 डिग्री। अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप है ना ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, तो आप यह एंगल और ये एंगल दोनों का सम्स होगा 180, तो आपको ये एंगल फाइंड हो जाएगा। फिर ए भी आपका क्यू एस भी एक लाइन है, तो लीनियर पेयर से बने हुए इन दोनों कोणों का एक सम्स जो होगा 180 होगा, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे 180, इसका मान निकल जाएगा 180 में से 135 माइनस कर दिए, ये आपका निकल गया 45। उसके बाद आप आ जाएंगे ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल PQR you know that the sum of the three angles of a triangle is 180 डिग्री। तो दो एंगल मालूम हो गया, थर्ड एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा 65 डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर, ये फिगर बना हुआ है, बुक में देखेंगे। फिगर में दिया है एक्स वाई जेड, ये है एक्स वाई जेड, वो इसका सेंटर दे रहे हैं, यहाँ से ये एंगल से इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दे रहा है ओ। इस एंगल की पूरी वैल्यू दिया हुआ 54 डिग्री है। तो कह रहा है कि फाइंड करना है आपको ना कि एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई, तो फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ये टू एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, और एक एंगल ऊपर दिया हुआ है 62 डिग्री, 62 डिग्री, ठीक है, और कुछ है नहीं। और वाई ओ जेड ओ, ये वाई ओ ना और ये जेड ओ, ये दोनों दे रहा है कि ये जो है एंगल वाई और जेड के ये बाइसेक्टर है। तो यू नो दैट बाइसेक्टर डिवाइड द एंगल्स इनटू इक्वल पार्ट्स। ये कोई भी बाइसेक्टर होता है बस एंगल्स को, अपोजिट एंगल्स को वह समान भागों में बांटता है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में आप देख रहे हो कि दो एंगल दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो ना, तो आप राइट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। वी नो दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180। तो ए एंगल पहले फाइंड करो एक्स जेड वाई, सो एंगल एक्स जेड या थ्री सम्स ऐड कर दो। इसका एंगल कौन कौन से होंगे देखिए, आप इसके थ्री सम्स को ऐड करना है, तो आप इसको राइट कर सकते हो कि एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस इसको लिखना है तो एक्स जेड वाई प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड,
वाई एक्स जेड ये इक्वल होगा 180 का। तो आप इसकी वैल्यू रखते जाएंगे तो एक्स वाई जेड कितने का है 54 का, प्लस एक्स जेड वाई आपको फाइंड करना है तो इसको ऐसे राइट कर लेंगे एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड कितने का है 62 का इक्वल 180। एंगल एक्स जेड वाई इक्वल हो जाएगा ना, प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए 4 and 2 6 5 and 6 11 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 7 माइनस 1 6 64। ये एंगल पूरे कितने का हो गया 64 का। तो अब ये दे रहा है क्वेश्चन में कि वो y ये लिख रहा है ना तो y o एंड z o y o एंड z o is the bisector of एंगल y and z। y and z ये दोनों बाइसेक्टर हैं तो दोनों क्या होंगे आधे होंगे ना, तो ये निकल जाएगा आपका, इसलिए एंगल o y z एंगल o y z ये दोनों जो इक्वल होगा o y z और x y o एंड एंगल x y o ये इक्वल हो जाएगा 54/2 इज इक्वल टू 2 1 2 4 2 7 27, यानी ये दोनों एंगल 27 को हो गए। इसी प्रकार से उसको भी लिखेंगे ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई ये इक्वल होगा किसके ओ जेड वाई इसके इक्वल होगा एक्स जेड ओ एक्स जेड ओ इज इक्वल टू 64/2 इज इक्वल टू 32, यानी ये दोनों एंगल अब कितने हो जाएंगे 32 के और ये हो गए 27 और 27। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ना वाई ओ जेड ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यू नो दैट कि the sum of the three angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। तो इस फार्मूले से आप इसको कर सकते हो ना कि इन ट्राइंगल अब राइट करेंगे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड में दो एंगल मालूम हो गया है, आप इसको लिख सकते हो कि एंगल वाई और जेड इक्वल होगा 180 माइनस कर देंगे 27 और प्लस 32, ये हो जाएगा 180 माइनस 7 2 9 3 2 5 10 माइनस 9 इक्वल 1, here means 7 minus 5 2 1 121 degree। In this way you can find the value of o y y o z। ये वैल्यू 180 में से क्या करेंगे ये 27 और 32 को माइनस कर देंगे तो आपको ये थर्ड एंगल मालूम हो जाएगा, बिकॉज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, in figure AB is parallel to BE। AB है A and B, AB is parallel to BE या BE के पैरेलल है।
ए लाइन पर है एंड सी डी इक्वल टू 53 डिग्री। फिगर बना हुआ बुक में देखेंगे, एंगल बना, ये हो गया 35 और दूसरा दिया है सी इन पर मिल रहा है, ये एंगल है 53 डिग्री। तो फाइंड आपको करना है, फाइंड एंगल DCE, DCE आपको फाइंड करना है। देखेंगे फिगर से आपको DCE की वैल्यू कैसे फाइंड होती है। यह एंगल आपको फाइंड करना है DCE। दिया हुआ कि AB इज पैरेलल टू DE, ये AB जो है DE के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DE। तो दो पैरेलल लाइंस को ना, ये लाइन क्या कर रही है, इसे बाइसेक्ट कर रही है ना, तो लिखेंगे एंड AE is a bisector। जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन बाइसेक्ट करती है तो इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। आपको बताया गया है इनके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा ना, एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो लिखेंगे सो है ना एंगल इसका हम लिखेंगे CBD, ये इक्वल होगा किसके, DAE। तो आप लिखेंगे सो एंगल DAE इक्वल है ना AED, एंगल AED इज इक्वल टू 35। यह एंगल आपको मिल गया 35 और ए एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री दिया हुआ है। तो आप इस ट्रायंगल को केवल ले लेंगे कि इन ट्रायंगल CDE ना, CDE इस ट्रायंगल में आपको एंगल C की वैल्यू फाइंड करने के लिए यू नो दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो राइट हियर इन ट्रायंगल CDE थ्री सम्स, आप इसके पे थ्री एंगल्स लिखेंगे, द सम ऑफ थ्री एंगल्स कौन से एंगल हो गए, CDE एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल CED एंड थर्ड एंगल DCE is equal to 100. Why? The sum of the three angles of a triangle is 180. आपको DCE एंगल फाइंड करना है। ये मिटाते हैं क्वेश्चंस। 180। तो अब इसकी वैल्यू रखती जाएगी। CDE की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 53 डिग्री। तो पुट अप द वैल्यू ऑफ एंगल CDE 53 डिग्री प्लस CED 35 डिग्री प्लस एंगल DCE is equal to 180. Add here 5 and 3 8, 5 and 3 8. 88 plus angle DCE equal 180. So then angle DCE equal 180 minus 88. 10 minus 8 equal 2. Here remains 7. 7 is less than 8. Take 1 carry. 17 minus 8 equal 90. In this way, you can find the value of DCE. In this way, you will get your answer. Angle DCE. The value of DCE is equal to 92 degree. Now,
you have solved question number 1, 2 and 3 from exercise 6.3. You have to complete your copy and check. Okay, thank you students.